1 बजे बच्चे आराम से घर चले जाएंगे। ये होगी वर्क एक्सपीरियंस की बात, वर्क लोड की बात। और लास्ट में महीने के 30 तारीख होते ही सुबह 6 बजे 6:30 बजे आपके पास एक प्यारा सा मैसेज आता है। टीचर्स रोल प्ले करते हैं, पपेट बनाते हैं, ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं। तो सारे खुश होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं, चार्ट सजा रहे हैं, वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस चल रही है, गाना गा रहे हैं। तो बस 22 से 24 दिन स्कूल जाना होता है। पीआरटी की नौकरी में इतने मजे आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कमाल को अपने गोल के 1-2 कदम पास लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। जैसे कि आपको पता है ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है मेरी ज्वाइनिंग को। 27 फेब की ज्वाइनिंग है। तो इस थ्रू आउट दी 1 ईयर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या रूटीन रहता है सुबह से लेके शाम तक का एज अ टीचर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द स्टूडेंट्स, विद द वर्कलोड, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं, स्टूडेंट्स की कैसा एक्सपीरियंस है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल के 1-2 कदम पास लेके जाएगी। देखो, एज अ टीचर दिन स्टार्ट होता है मेरा 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं उठता हूँ। 7:30 तक बिल्कुल तैयार होके खाना खुना खा के एक्सरसाइज करके मैं निकलता हूँ स्कूल की तरफ। स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे, क्योंकि स्कूल मेरा बहुत ही पास है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, शायद ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस है। तो मैं बाई कार जाता हूँ। तो अगर मैं 7:30 घर से निकला तो मैं 7:50 के आसपास स्कूल पहुंच जाता हूँ। स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे। 8 बजे स्टार्ट होता है, असेंबली होती है। असेंबली से आते आते बच्चों को ऊपर क्लास में सेटल डाउन होने के लिए और बाकी कुछ अटेंडेंस वगैरह लेने में, क्योंकि अटेंडेंस 2 जगह चढ़ती है, एक रजिस्टर में एक ऑनलाइन, तो वो सब करने में ऑलमोस्ट 8:30 बज जाते हैं। 8:30 के बाद क्या होता है, दिल्ली स्कूल्स में एक हैप्पीनेस का जो पीरियड है वो कंपलसरी कर रखा है। तो सुबह 8:30 के बाद आधे घंटे का हम वो पीरियड करवाते हैं, जो कि होता है हैप्पीनेस पीरियड। तो बज गए 9। एक चीज और है दिल्ली स्कूल में कि भाई बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनको भूख जल्दी लगती है, तो उनकी एनर्जी बूस्टअप होनी चाहिए। तो 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें बच्चे फ्रूट्स, जो भी कुछ हेल्दी चीजें वो लेके आते हैं और वो खाते हैं। 9:10 के बाद अब हमारी स्टार्ट होती है क्लास। 9:10 के बाद 10:30 हमारा लंच होता है। तो 50 मिनट्स ये और 30 मिनट्स ये, तो 80 मिनट्स का टीचिंग टाइम हमारे पास होता है इस दौरान। ठीक है, इसमें आपको कोई एक्टिविटी करवानी हो, कोई चैप्टर पढ़वाना हो, कुछ भी करवाना आप करवा सकते हो इस टाइम में। 10:30 के बाद बच्चों का लंच होता है हाफ एन आवर का। तो बच्चे आते हैं 11 बजे। ठीक है, 11 बजे आने के बाद एक एनर्जाइजर बच्चों को करवाना होता है, लाइक एक्टिविटी की बच्चे ले भाई, क्योंकि खेल क्या है, एनर्जी डाउन होगी तो सुस्त हो जाते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। तो एक स्टार्टिंग में एनर्जाइजर कराना पड़ता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चे बहुत खुशी से करते हैं और बहुत एनर्जाइज फील करते हैं उसके बाद। तो 10-15 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो हमारा पढ़ाने का अगला सेशन स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 11:20 तक। 11:20 के बाद बच्चों की छुट्टी होती है 1 बजे। तो 11:20 के बाद 40 मिनट ये और 60 मिनट वो, कितने 100 मिनट। तो 100 मिनट ये और 80 मिनट वो, टोटल 180 मिनट आपका टाइम रहेगा, जो आपको बच्चों को कुछ डिलीवर करवाना है, एक्टिविटी करवानी है, कुछ सिखाना है, सारी चीज का सिलेबस कवर का आपके पास ये टाइम अवेलेबल होगा, जिसमें आप बिल्कुल ही बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहोगे। और लास्ट पीरियड में हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसमें हमें बच्चों को कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवानी पड़ती है, लाइक कोई लाइब्रेरी की बुक रीड करवानी है, ड्राइंग करवानी है, पेंटिंग करवानी है, म्यूजिक करवाना है, स्पोर्ट्स खिलवाना है। ये सारे काम लास्ट पीरियड में होते हैं। तो 180 मिनट से भी कम टाइम आपके पास पढ़ाने के लिए होगा। ठीक है, 1 बजे बच्चे आराम से घर चले जाएंगे। 1 बजे के बाद 2:30 बजे तक आपको रुकना है स्कूल में। उस 1.5 घंटे के दौरान आपको अपने रजिस्टर्स पूरे करने होते हैं, जो डायरी, टीचर्स डायरी पूरी करनी होती है, लेसन प्लान, कल क्या कराऊंगी या कल कराऊंगा वो प्लान करना होता है, कल कौन से एक्टिविटीज करा सकता हूं। तो होता क्या है, अब इस 1.5 घंटे में आपके पास रोज तो काम होगा नहीं, तो आप उस 1.5 घंटे में टीचर्स के साथ बैठ सकते हो, उनके साथ कुछ बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी डिस्कस कर सकते हो, है ना, कुछ गेम्स खेल सकते हो टीचर, क्योंकि टीचर जो आपका स्टाफ है उनके बीच में कनेक्शन होना ना बहुत जरूरी है। तो वो आप 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 8 बजे से 2:30 बजे तक आपकी ड्यूटी का टाइम सिर्फ 6.5 घंटे का है, और उस 6.5 घंटे में से आप बच्चों के साथ जो लेसन डिलीवरी का काम होगा वो ऑलमोस्ट 3 घंटे उससे कम का ही होगा। ठीक है,
तो इतने मजे आते हैं इस सब चीज में, चाहे आप एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, पीआरटी की नौकरी में इतने मजे आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं पूरे मंथ पर्सपेक्टिव से। देखो पूरा मंथ ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 30 दिन का होता है। 30 दिन में 4 दिन के संडे, एक सेकेंड सैटरडे प्लस 2-3 छुट्टियां तो आ ही जाती हैं ऑन एन एवरेज। तो हर एक महीने में जो एवरेज वर्किंग डेज होते हैं वो 22 से लेकर 24 तक होते हैं। तो आपको बस 22 से 24 दिन स्कूल जाना होता है। ठीक है, उन 22-24 दिन में भी फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे अभी हमारा एनुअल डे का फंक्शन है, या फिर रिपब्लिक डे आ गया, दिवाली आ गई, होली आ गई, तो उस टाइम स्कूल में उससे 2 दिन पहले स्कूल में बहुत ही रंगारंग माहौल होता है। सारे खुश होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं, चार्ट सजा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस चल रही है, गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो पूरे स्कूल में चहल पहल रहती है। इस कमरे में बच्चे गाना गा रहे हैं, उधर डांस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ड्राइंग बना रहा है, वहाँ पे बच्चे ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब बहुत मजा आता है। उसमें जो मजा है ना, आप सोच नहीं सकते। रक्षाबंधन के टाइम मैं 1-2 क्लिप्स अटैच करता हूँ आपके सामने, आप देखना क्या मतलब फील क्या है उस चीज की। तो ये बात होगी कि एक महीने में आपको कैसे क्या करना होता है, समझ गए। अब अगली बात आती है वर्क एक्सपीरियंस की, टीचर्स के साथ या फिर वर्कलोड की। देखो अगर आप पॉजिटिव रहोगे, तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और सारी पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो नेगेटिव चीज आए उसको आपको बस इग्नोर करके चलना है। एवरीथिंग विल गो सुपर स्मूथ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतने मजे आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड वर्कलोड। देखो भाई हमारे पास 8 से 2:30 बजे का टाइम है, तो 6.5 घंटे में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम भी दे दिया जाए, यूडाइस का हो या फिर कुछ भी छोटा मोटा, वो इतना भारी काम भी नहीं होगा कि भाई बहुत ही मुश्किल काम हो, बहुत ही छोटा मोटा काम होगा। अगर वो दे भी दी जाए तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है। 2:30 बजे तक उसके बाद तो कुछ करना नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं कि कोई काम ही देता रहेगा, कभी कभी आ जाएगा वो कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये होगी वर्क एक्सपीरियंस की बात, वर्कलोड की बात और अपने आसपास के कलीग्स की बात। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की। हर 2 या 3 महीने में ट्रेनिंग्स आ ही जाती है। ट्रेनिंग का जो स्पैन होता है वो 1 दिन से लेके 5 दिन तक का हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सारे टीचर्स आ जाते हैं, अलग अलग स्कूल के टीचर्स आते हैं, सारे बैठते हैं, फैसिलिटेटर आता है, वो अपना जो भी उसको डिलीवर करना होता है वो करता है। उस डिलीवरी में ये नहीं है कि वो पढ़ाएगा और हमें सुनना है बस बैठ के, नहीं, उसमें जी भर की एक्टिविटी चलती है। एक्टिविटी ही एक्टिविटी, आप मानोगे नहीं। टीचर्स रोल प्ले करते हैं, पपेट बनाते हैं, हम ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं। तो बहुत मतलब जो आप लाइफ शायद अपने आप में से काफ़ी लोगों ने जो लाइफ मिस कर दी कॉलेज वाली या फिर जो भी है, वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग में उस जो ट्रेनिंग्स होती है उनका जर्नल टाइम 10 से 10 बजे से लेके 4:30 तक होता है। तो उसमें इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मतलब मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता, पर बहुत ही मजा आता है। ठीक है, और उन ट्रेनिंग्स में जो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने का मौका मिलता है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको भी क्लिप अटैच कर रहा हूं, उसको देखना। तो एक छोटी सी क्लिप है, देख लेना, आपको मजा आएगा बहुत देख के। ये खरगोश के मुंह में क्या है? बच्चों के साथ सिगार नहीं, गाजर है, अभी आया था ना। हाँ ठीक है भाई, तो ये रहा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। अब आते हैं मेरा स्टूडेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है। देखो भाई, जो दिल्ली के स्कूल हैं, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ DSSB के स्कूल्स वर्सेस KV के स्कूल्स, फर्क ये है कि जो KV के स्कूल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ लाइक एक नॉमिनल फी चार्ज होती है 300, जो भी है 700-800 हज़ार रुपये। ठीक है, तो
उस स्कूल में जो बच्चा आएगा ना उठ के, वो एक वेल टू डू फैमिली से होगा, एक मिडिल क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे पेरेंट्स का भी ध्यान रहेगा, ठीक है। पर जब दिल्ली के स्कूल में एक बच्चा आएगा ना, वो एक वेल टू डू फैमिली से नहीं होगा, वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली होगा, जिसमें मम्मी भी काम पे जाती है, पापा भी काम पे जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बच्चों पे ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ उनकी पढ़ाई। और देखो एज अ टीचर ये तो हमारा पहला ही कर्म है कि हमें पढ़ाना है, ठीक है। अब उस पढ़ाने में हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़े, कितना भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, हमें करना चाहिए। एक हमारी एज अ टीचर बस एक ही मॉरल ड्यूटी है जो हमें परफेक्टली निभानी है, जो कि हमारा नाम ही बताता है, टीचर, हमें टीच करना है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी दुविधाएं आ सकती हैं, पर उनको चैलेंजेस मानते हैं, हमारा काम ही तो ये है, और क्या काम है। अगर हम बोल रहे हैं भाई मैं नहीं पढ़ा रहा इस बच्चे को, तो और कौन पढ़ाएगा भाई, हमें ही तो, हमारा ही तो काम है ये, है ना। तो उन सबको पॉजिटिव वे में लेते हुए इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चे ना जो बात अपनी माता पिता की नहीं मानेंगे, वो बात आपकी मानेंगे। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सामने मेनली 3 ही लोग बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे होते हैं, उनके एक माता पिता, दूसरे टीचर्स, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही आपसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के चलते हैं, आपको बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है और मतलब दिल खुश हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये था वर्क एक्सपीरियंस। और लास्ट में महीने के 30 तारीख होते ही सुबह 6 बजे 6:30 बजे आपके पास एक प्यारा सा मैसेज आता है, 60,000 हैज़ बिन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो 60,000 की आपको बस सैलरी आती है, और ये 60,000 बस किस काम के हैं? 3 घंटे बच्चों को पढ़ाने के, इतना सारा मज़ा करने के, बच्चों से साथ एक्टिविटी कराने के, इसके हैं बस, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइफ आप जीने वाले हो। केवीएस का देखो मुझे पता नहीं है, केवीएस में भी अच्छे खासे मज़े होते हैं, अश्विनी सर को देख सकते हो आप, पर इतने मज़े होते हैं इस लाइफ में। उसके बाद 2:30 बजे के आने के बाद आपके पास दिन पूरा खाली, कुछ करो, कोई आपको साइड हॉबी करनी है, आपको सिंगिंग सीखनी है, डांसिंग सीखनी है, पेंटिंग, जो आप कभी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाए ना, वो सारे करो, कोई नहीं रोक रहा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है भाई पूरी लाइफ। और मैं एक दिन ट्राई करूँगा उसको फिल्म करने का, कि थ्रू आउट द, जैसे मैं सुबह उठा, फिर कैसे गया, कैसे आया, एक्टिविटीज़ क्या कराई, क्या पढ़ाया, वो सारा अगर मैं फिल्म करने का ट्राई करूँगा, अगर मैं कर पाऊँ तो आप सब लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो होप सो एक्सपीरियंस अच्छा लगा हुआ। देखो मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर 10 में से रेटिंग देनी हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 9.5 का है, ठीक है। तो मतलब कमाल। और वर्क एक्सपीरियंस देखो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा स्कूल टू स्कूल, बट अगर आप पॉजिटिव रहोगे एवरीथिंग विल गो सुपर स्मूथ, ठीक है। तो दिस इज द लाइफ आई ऑलवेज वांटेड टू लिव, और आप सबको भी शायद ऐसी लाइफ जीने का मौका मिले। तो बस बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी है, हर कदम के लिए मैं अवेलेबल हूँ, चाहे पार्ट बी चाहे पार्ट ए, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा भाई पढ़ाएंगे, कोई पार्ट बी में समझ नहीं आ रहा वो भी पढ़ाएंगे। तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बस काम है जी जान लगा के पढ़ना। पार्ट बी का बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहां जाके बिल्कुल सुपर स्मूथली क्लास ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट बी में तो पार्ट ए का आप तैयारी कर लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर एक अगली नई वीडियो में, और होप सो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होगे। शायद जो आज वीडियो बनाई उससे कुछ ना कुछ छोटी मोटी 1% की मोटिवेशन मिली होगी, कुछ करने का मन कर रहा होगा, बस यही चाहिए था मुझे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।